हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी आपके साथ में स्वागत है। आज हम लोग 9th ऑफ नवंबर टू 12th ऑफ नवंबर तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं। ये करंट अफेयर सीरीज टोटली एग्जाम ओरिएंटेड है और इस पूरी करंट अफेयर सीरीज में हम लोग मध्य प्रदेश, इंडिया और वर्ल्ड की सारे इंपॉर्टेंट न्यूज या सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर करते हैं। यानी कि इन 4 दिनों में जितनी भी इंपॉर्टेंट न्यूज रही होंगी जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होंगी, उन्हें हम लोग इस पूरी करंट अफेयर सीरीज में डिस्कस करते हैं। ये पूरी करंट अफेयर सीरीज टोटली आपको वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक स्टेट पीएससी, एमपी पटवारी, एसएससी और रेलवे पुलिस एग्जाम या अदर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो जिनमें करंट अफेयर्स एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट हो, या फिर ऐसे एग्जाम जिनमें करंट अफेयर्स आता हो, उन सभी एग्जाम्स के लिए ये करंट अफेयर सीरीज आपको बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। और इस पूरी वीडियो का पीडीएफ अगर आप चाहते हैं तो स्टडी आपके साथ नाम के टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होकर आप वहां से इसे आसानी से एक्सेस कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। तो चलिए बात करते हैं हम लोग क्विक रिवीजन की। अब तो क्विक रिवीजन है क्या, इसके बारे में भी बताता हूं। नए स्टूडेंट जो है वो ये जान लें कि हम लोग प्रीवियस लेक्चर का एक क्विक एनालिसिस करते हैं। इस क्विक एनालिसिस में हम लोग देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस की थी, उन्हीं का हम लोग क्विक रिकैप करने वाले हैं। तो सबसे पहली न्यूज क्या रही है? तो सबसे पहली न्यूज थी वर्ल्ड की वर्ल्ड की वर्ल्ड की फर्स्ट वैदिक क्लॉक। वर्ल्ड की फर्स्ट वैदिक क्लॉक, या फिर आप ऐसा बोले हिंदी में कि दुनिया की पहली वैदिक घड़ी कहाँ, मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थापित की जानी है? तो वो है, उस सिटी का नाम है उज्जैन। तो उज्जैन सिटी जो कि मध्य प्रदेश में है, आप इसे महाकाल नगरी के नाम से भी जानते हैं। महाकालेश्वर यहाँ पर ज्योतिर्लिंग उपलब्ध है या फिर विराजमान है। और इस सिटी में वर्ल्ड की फर्स्ट वैदिक क्लॉक को स्टैब्लिश किया जाना है। उसके अलावा सेकंड चीज हमने क्या देखी थी? सेकंड चीज हमने देखी थी अदानी न्यू इंडस्ट्रियल लिमिटेड ने रिसेंटली वर्ल्ड की या देश की कंट्रीज कंट्रीज फर्स्ट फर्स्ट या लार्जेस्ट विंड टर्बाइन जनरेटर विंड टर्बाइन जनरेटर स्थापित किया है किस राज्य में? तो उस राज्य का नाम है गुजरात। ध्यान रखना है, गुजरात राज्य में अदानी ग्रुप ऑफ लिमिटेड ने कंट्री की लार्जेस्ट विंड टर्बाइन जनरेटर की स्थापना की है या शुरुआत की है। अगर मैं आपको बताऊं तो इसके बारे में मैंने आपको डिटेल इंफॉर्मेशन दी थी कि ये जो विंड टर्बाइन जनरेटर है, ये 5.2 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन करती है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से भी बड़ी है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से भी बड़ी है, जो कि आपको अभी तक पता था कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी वर्ल्ड का सबसे टॉलेस्ट स्टैच्यू है। ठीक है, इससे भी बड़ी है। तो इससे कितनी बड़ी है या फिर इसकी हाइट क्या है विंड टर्बाइन जनरेटर की? तो इसकी हाइट है 182 मीटर। 182 मीटर, ध्यान रखना है, 182 मीटर। इसके अलावा मैंने अगली न्यूज आपको बताई थी, यानी थर्ड न्यूज हमने डिस्कस की थी, गेल इंडिया लिमिटेड गेल इंडिया लिमिटेड जो कि एक महारत्न कंपनी है, या फिर आप ऐसा बोलिए कि गैस उत्पादन की सबसे बड़ी कंपनी है गेल इंडिया लिमिटेड। इसके चेयरमैन कौन बने हैं? रिसेंटली चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं। इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है संदीप कुमार गुप्ता। मैंने आपको ऑलरेडी ये सारी चीजें बताई थी, हमने ऑलरेडी डिस्कस की हैं। गेल इंडिया लिमिटेड जो कि भारत की सबसे बड़ी गैस उत्पादन कंपनी है, जिसे महारत्न कंपनी का भी स्टेटस दिया गया है, उसके नए चेयरमैन कौन है? तो नए चेयरमैन है संदीप कुमार गुप्ता। फिर हमने फोर्थ नंबर की न्यूज क्या देखी थी? मिलेट प्रोडक्शन में यानी बाजरे के उत्पादन में मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश को बेस्ट इमर्जिंग स्टेट अवार्ड 2022 दिया गया। बेस्ट इमर्जिंग स्टेट अवार्ड 2022 का दिया गया। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि मिलेट प्रोडक्शन को बढ़ावा इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा न्यूट्रिशियस होता है, इसलिए इसे कम पानी की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए किसान या फार्मर्स
अपने खेतों में उगा सकते हैं या इसकी खेती आसानी से की जा सकती है। इस वजह से इस वजह से इसके प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया जा रहा है। ठीक है, इसके प्रोडक्शन को कंटिन्यूअसली बढ़ावा दे रही है हर एक सरकार, प्रत्येक राज्य की सरकार इसके उत्पादन को बढ़ावा दे रही है क्योंकि ये काफी न्यूट्रिशियस होता है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था मध्य प्रदेश को टोटल 7 कृषि कर्मण अवार्ड से सम्मानित किया गया है, कृषि कर्मण अवार्ड। ठीक है, बाकी डिटेल इन्फॉर्मेशन आप कहाँ से लेंगे, प्रीवियस लेक्चर से लेंगे। ठीक है, तो इसके अलावा हमने क्या देखा था, ये सारी न्यूज हमने देखी थी और मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि गेल इंडिया लिमिटेड जो कि एक महारत्न कंपनी है, और मैंने आपको ये वाली बात भी बोली थी कि मैं एक इसकी पूरी लिस्ट प्रोवाइड करूंगा कितनी महारत्न कंपनी है टोटल और रिसेंटली कौन बना है। हालांकि मैंने अगस्त के करंट अफेयर या सितंबर के करंट अफेयर्स में ऑलरेडी ये चीज बताई थी कि रिसेंटली एक नई महारत्न कंपनी बनी है, उसका नाम आप जो लगातार देख रहे हैं उनको पता होगा। और पूरी लिस्ट हम लोग एक बार देख लेते हैं। इसके अलावा मैंने आपको एक चीज और बोली थी कि मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन यानी एमपीपीएससी में क्वेश्चन महारत्न कंपनी से कई बार आ चुका है, यानी रिसेंटली हर एक पेपर में पूछ रहा है महारत्न कंपनी या नवरत्न कंपनी से एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बन गया है। तो मध्य प्रदेश के सारे एग्जाम में लगभग पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग महारत्न कंपनी। अगर आपने देखा हो कि महारत्न कंपनी कितनी है, तो महारत्न कंपनी का टोटल नंबर है 12। ध्यान रखना है 12 महारत्न कंपनी बन चुकी हैं। उनमें से फर्स्ट कौन सी है, भेल, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड भेल, जिसे महारत्न कंपनी का स्टेटस कब दिया गया, महारत्न कंपनी का स्टेटस दिया गया 2013 में। अब ये स्टेटस क्यों दिया जाता है, इसके बारे में मैंने आपको डिटेल इंफॉर्मेशन पिछले वीडियो में दी है कि किस कंपनी को क्यों दिया जाता है, उस कंपनी में क्या चीजें ऐसी होनी चाहिए, क्या चीजें ऐसी होनी चाहिए कि आपको सारी इंफॉर्मेशन आपको वो वीडियो में मिल जाएगी, इसलिए आप उस वीडियो को जाकर देखिए। यहां पर हम लोग सिर्फ एक लिस्ट डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड अगली महारत्न कंपनी है। कोल इंडिया लिमिटेड 2011 में इसे महारत्न का स्टेटस मिला। गेल इंडिया लिमिटेड 2013, जिसके बारे में मैंने आपको अभी बताया कि इसके नए चेयरमैन कौन बन गए हैं, संदीप कुमार गुप्ता, संदीप कुमार गुप्ता। ठीक है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, आप जो भी देखते हैं, जो भी लोग पेट्रोल डलवाते होंगे अपनी अपनी गाड़ी में, वहां पर आपको किसी न किसी स्टेशन में इस कंपनी का नाम दिख जाएगा, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इसके अलावा इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसका नाम भी आपको ऐसे ही पेट्रोल पंप में दिख जाएगा। मतलब अलग अलग कंपनी के अलग अलग पेट्रोल पंप होते हैं, जैसे हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का पेट्रोल पंप, वैसे ही इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड का पेट्रोल पंप। ऐसे ही एक और कंपनी है एनटीपीसी लिमिटेड, जिसे महारत्न कंपनी का स्टेटस 2010 में दिया गया। अब आपको लग रहा होगा कि बाकी सारे में हमने नाम या ईयर नहीं लिखा है। वो ईयर इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि वो इतना जरूरी नहीं है। हम जो जरूरी थे उन सारी कंपनियों में ईयर लिखे हुए हैं, या जैसे भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड 2013 और गेल इंडिया लिमिटेड 2013 और कोल इंडिया लिमिटेड 2011, एनटीपीसी लिमिटेड 2010। ऐसे ही अगली कंपनी है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड 2021। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो कि 11वीं नंबर की महारत्न कंपनी है। इसके अलावा आरईसी लिमिटेड, मैंने आपको सितंबर के करंट अफेयर्स में ये वाली बात करवाई है कि रिसेंटली 12th नंबर की महारत्न कंपनी कौन सी है, आरईसी लिमिटेड। ठीक है, तो बिल्कुल ये ध्यान रखना है, आरईसी लिमिटेड लेटेस्ट भारतरत्न कंपनी है। इसके अलावा ये क्वेश्चन की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन एमपीपीएससी में 2000 एमपीपीएससी के 2021 वाले पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ है। सॉरी, शायद ये 2020 में आया हुआ है और ये 2021 में आया हुआ है, बिल्कुल। तो एमपीपीएससी 2020 में ये क्वेश्चन आया था कि निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम सीपीएसई भारत सरकार के लोक उद्यम विभाग द्वारा सूचीबद्ध जनवरी 2020 महारत्न की श्रेणी में नहीं आता है। यानी कि इनमें से ऐसी कौन सी कंपनी है जो कि महारत्न कंपनी का स्टेटस नहीं रखती है। अगर आपको ये लिस्ट पता होगी, ये पर्टिकुलर पूरी लिस्ट पता होगी, तो आप आसानी से एलिमिनेट कर सकते हैं कि कौन सी कंपनी महारत्न कंपनी का स्टेटस नहीं रखती है।
तो हमने क्या देखा, भेल, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, भेल तो हमने रिसेंटली अभी देखा, ये भेल तो है ही महारत्न कंपनी। कोल इंडिया लिमिटेड, ये भी हमने देखा ऑलरेडी, कोल इंडिया लिमिटेड, ये देखिए कोल इंडिया लिमिटेड के बारे में मैंने आपको बताया है, 2011 में इसे महारत्न कंपनी का स्टेटस मिला, तो ये भी है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मैंने आपको बताया कि ये वाली, इसका पेट्रोल पंप आपको दिख जाएगा कई जगह क्योंकि बहुत बड़ी कंपनी है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। और अगला है ऑयल इंडिया लिमिटेड। ऑयल इंडिया लिमिटेड, आपको पता चल गया कि इसका सही ऑप्शन क्या होगा, ऑयल इंडिया लिमिटेड, क्योंकि ये महारत्न कंपनी के स्टेटस में नहीं है, की लिस्ट में नहीं है। ठीक है, इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस वर्ष में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, भेल को महारत्न कंपनी का दर्जा मिला, यानी भेल को, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड को महारत्न कंपनी का स्टेटस कब मिला? महारत्न कंपनी का स्टेटस 2013 में मिला। मैंने आपको ऑलरेडी अभी ये वाली बात बता दी, हमने देखी ऑलरेडी ये वाली बात, यहाँ पर 2013 में इसे महारत्न कंपनी का स्टेटस मिला। तो इस तरह से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको ध्यान रखना है, जितनी भी महारत्न कंपनी है या नवरत्न कंपनी है, ऐसे कोई भी करंट अफेयर के टॉपिक्स आते हैं तो वो सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले करंट अफेयर्स की। आपको मैंने ऑलरेडी बताया है कि हम लोग करंट अफेयर्स की जो बात करते हैं वो सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होते हैं। तो ये जो पर्टिकुलर करंट अफेयर है, ये मध्य प्रदेश के पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, तो रिसेंटली भोपाल रेलवे स्टेशन को अवार्ड किया गया है ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेशन विथ 4 स्टार रेटिंग बाय FSSAI। FSSAI ने रिसेंटली 4 स्टार रेटिंग दी है भोपाल रेलवे स्टेशन को, किसमें? तो ईट राइट स्टेशन में। ठीक है, ईट राइट स्टेशन है क्या? तो ईट राइट स्टेशन है, द ईट राइट स्टेशन certification is provided by FSSAI to railway station which set the standard in providing safe and nutritious food to the passenger। यानी कि ऐसा रेलवे स्टेशन जहां पर पैसेंजर्स यानी यात्रियों को न्यूट्रिशियस फूड और सेफ फूड प्रोवाइड किया जाता है, ऐसे स्टेशन को FSSAI ईट राइट स्टेशन का एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती है। समझ में आ गई बात? बिल्कुल सिंपल सी बात है कि न्यूट्रिशियस फूड, यानी आप ऐसा भी बोल सकते हैं वहां पर हाइजीन का पूरा ध्यान रखा जाता है, क्लीनिनेस का ध्यान रखा जाता है, यानी सफाई का ध्यान रखा जाता है, या फिर आप ऐसा बोलें कि वहां पर न्यूट्रिशियस फूड प्रोवाइड किया जाता है रेलवे स्टेशन में पर्टिकुलरली। तो ऐसे रेलवे स्टेशन को FSSAI एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती है जिसका नाम क्या है? ईट राइट स्टेशन। ठीक है, तो ये ईट राइट स्टेशन ध्यान रखना है किस लिए प्रोवाइड किया जाता है? फॉर प्रोवाइडिंग हाई क्वालिटी न्यूट्रिशियस फूड टू पैसेंजर। इसके अलावा और कौन से रेलवे स्टेशन है जिन्हें ये सर्टिफिकेट प्रदान किया गया है? उनमें उनका नाम है आनंद विहार टर्मिनल रेलवे स्टेशन दिल्ली, आनंद विहार दिल्ली का, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल मुंबई, इसके अलावा मुंबई सेंट्रल रेलवे, ये भी मुंबई का है, और वडोदरा रेलवे स्टेशन और चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन को रिसेंटली ये सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया गया है। यही सारी चीजें आपको यहाँ पर हिंदी में भी मिल जाएगी। तो ईट राइट स्टेशन प्रमाणीकरण क्या है? तो FSSAI के द्वारा रेलवे स्टेशनों को ईट राइट स्टेशन प्रमाणन दिया जाता है, जो कि यात्रियों को सुरक्षित और पौष्टिक भोजन प्रदान करने में मानक निर्धारित करता है। ठीक है, अगली न्यूज है पीएम मोदी यानी रिसेंटली नरेंद्र मोदी जी ने इनॉग्रेट किया है टर्मिनल 2 ऑफ बेंगलुरु कैंपेगौड़ा एयरपोर्ट। तो आपसे क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा सकता है? अब ये तो नहीं पूछेगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने कौन से नए एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन किया है, ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है। जनरली ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो कि उस पर फैक्ट्स या उस पर बेस्ड होंगे। तो हम लोग बात कर रहे हैं कैंपेगौड़ा एयरपोर्ट। तो आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कैंपेगौड़ा एयरपोर्ट कहां पर है? तो आपको ध्यान रखना है कैंपेगौड़ा एयरपोर्ट है बेंगलुरु में। कहां है? बेंगलुरु में। ठीक है, इसके अलावा यहां पर यानी इस पर्टिकुलर एयरपोर्ट में बहुत ही जबरदस्त टर्मिनल 1 ऑलरेडी था, एक टर्मिनल 2 का इनॉग्रेशन किया गया है। टर्मिनल 2 का मतलब टर्मिनल 1 ऑलरेडी मौजूद था, यानी एक स्टेशन ऑलरेडी मौजूद था, एक नया स्टेशन बनाया गया है बेंगलुरु में ही, जिसे हमने कहा टर्मिनल 2। ठीक है, इसके अलावा इस पर्टिकुलर कैंपेगौड़ा एयरपोर्ट जो कि बेंगलुरु में स्थापित है, एक स्टैचू का भी इनॉग्रेशन किया है नरेंद्र मोदी जी ने। उस स्टैचू का नाम क्या रखा है? तो उस स्टैचू का नाम है स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पेरिटी, प्रॉस्पेरिटी।
स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी। और ये किसका स्टैच्यू है? तो ये नद प्रभु कैंपेगौड़ा का, नद प्रभु कैंपेगौड़ा कैंपेगौड़ा का एक स्टैच्यू है। तो आपको ध्यान रखना है, ये नद प्रभु कैंपेगौड़ा है कौन? तो ये फाउंडर हैं बेंगलुरु के। ध्यान रखना है, बेंगलुरु के फाउंडर कौन है? नद प्रभु कैंपेगौड़ा। और उन्हीं के नाम पर कैंपेगौड़ा एयरपोर्ट भी है, और उन्हीं का एक स्टैच्यू बनाया गया है यहीं पर, इसी पर्टिकुलर एयरपोर्ट में, जिसका नाम दिया है स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी। ये आपको दिख रही होगी इमेज भी, कैंपेगौड़ा एयरपोर्ट और साथ ही साथ स्टैच्यू की। ठीक है, वही सारी चीजें यहां पर दी गई हैं। फाउंडर हैं बेंगलुरु के, सिटी ऑफ बेंगलुरु के फाउंडर कौन है? नद प्रभु कैंपेगौड़ा। और स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का इनॉग्रेशन किया गया है, जिसकी हाइट क्या है? जिसकी हाइट है 108 फीट। ठीक है, सारी चीजें आपको यहां पर दी गई हैं। ठीक है, अगली चीज क्या? इसी पर्टिकुलर एयरपोर्ट में चेन्नई मैसूर वंदे भारत एक्सप्रेस को भी हरी झंडी दी गई है। यानी एक नई वंदे भारत एक्सप्रेस आ गई है, जो कि कहाँ की है? साउथ इंडिया की। साउथ इंडिया की, साउथ इंडिया यानी हमारे दक्षिण भारत में एक नई वंदे भारत एक्सप्रेस, या आप कहें पहली भारत वंदे भारत एक्सप्रेस या प्राइवेट ट्रेन, कौन सी है? चेन्नई मैसूर भारत एक्सप्रेस, जो कि पूरे देश की 5th नंबर की वंदे भारत एक्सप्रेस है। 5th नंबर की वंदे भारत एक्सप्रेस कहां पर? चेन्नई मैसूर वंदे भारत एक्सप्रेस, साउथ इंडिया में। इसके अलावा आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पहली वंदे भारत एक्सप्रेस कब लॉन्च की गई या कब उसे हरी झंडी प्रदान की गई? तो फर्स्ट वंदे भारत एक्सप्रेस को 15 फरवरी 2019 को हरी झंडी प्रदान की गई, जो कि कहाँ चलती है, किस रूट में चलती है? तो नई दिल्ली, कानपुर, इलाहाबाद और वाराणसी रूट में से चलाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखना है। वंदे भारत तो वाराणसी के लोग जानते होंगे, जो वाराणसी गए होंगे। इसके अलावा नई दिल्ली के लोग जानते होंगे, क्योंकि ये नई दिल्ली से वाराणसी, वाराणसी से नई दिल्ली, इस रूट पर ये ट्रेन चलती है। तो पहली वंदे भारत कहाँ? वाराणसी टू दिल्ली या नई दिल्ली टू वाराणसी। और 5th नंबर की कहाँ पर है? तो चेन्नई टू मैसूर। ठीक है, इसके अलावा अगली न्यूज है, इंडिया ने रिसेंटली होस्ट किया है सेकेंड बिम्स्टेक एग्रीकल्चर मीटिंग। सेकेंड बिम्स्टेक एग्रीकल्चर मीटिंग किसने होस्ट किया है? इंडिया ने होस्ट किया है। यानी इंडिया में ये मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई, या इंडिया होस्ट कर रहा था। पर्टिकुलरली अगर बात करें तो इसे किसने होस्ट किया है? तो एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने, इंडिया के एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने इसे होस्ट किया है। अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर इस मीटिंग में कौन कौन से देश पार्टिसिपेट किया है? तो भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड ने इस मीटिंग में पार्टिसिपेट किया है। इसके अलावा आपको ये ध्यान क्या रखना है, इस पूरी न्यूज में आपको ध्यान ये रखना है कि बिम्स्टेक के अंतर्गत, बिम्स्टेक जो कि एक पर्टिकुलर मीटिंग है, किसकी? या आप ऐसे कहें कि एक पर्टिकुलर कन्फेडरेशन है, या एक पर्टिकुलर आप कह सकते हैं काउंसिल है। काउंसिल है, किन किन देशों की काउंसिल है, ऐसा भी आप समझ सकते हैं। तो ये फाइव फाइव साउथ फाइव साउथ एशिया साउथ एशिया कंट्रीज, और दो साउथ ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया के देश इसमें शामिल है। यानी इस पर्टिकुलर बिम्स्टेक जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें 5 साउथ एशिया के देश और 2 साउथ ईस्ट एशिया के देश शामिल है। और इन सभी से मिलकर क्या बना है? बिम्स्टेक बना है। पर्टिकुलरली ये कब बना था पहली बार? तो ये जो पर्टिकुलर बिम्स्टेक है, ये 1997 में पहली बार स्टैब्लिश किया गया था। और इसमें कौन कौन से देश शामिल है? तो बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, और अदर 2 कंट्रीज साउथ ईस्ट एशिया की कौन सी हैं? म्यांमार और थाईलैंड। तो आपको ध्यान क्या रखना है? ये पर्टिकुलर इन कंट्रीज के नाम याद रखना है। बहुत ज्यादा अगर आपको नहीं याद हो रहे हैं तो आपको ध्यान क्या रखना है? म्यांमार, थाईलैंड, इसके अलावा बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल। मुझे लगता है क्योंकि ये इंडिया से सटे हुए जितने भी हैं, इंडिया अगर आपका है, ये सपोज आपका ये इंडिया है, तो इस पर्टिकुलर इंडिया में, इंडिया से बिल्कुल लगे हुए जो देश हैं, सिर्फ अगर आप उन्हें भी ध्यान रख लें तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। पाकिस्तान नहीं है, ध्यान रखना है। पाकिस्तान क्योंकि भारत के ये आपका भारत है, तो इस वाले रीजन पर पाकिस्तान है, और पाकिस्तान बिम्स्टेक का हिस्सा नहीं है। तो कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी कंट्रीज हैं? इसके अलावा तो यहाँ पर आपको दिखता है, यहाँ पर इस पर्टिकुलर पोजीशन पर आपको दिख जाएगा नेपाल, और यहाँ पर आपको दिख जाएगा भूटान। तो नेपाल, भूटान, ठीक है, 2 कंट्री। और इसके अलावा श्रीलंका आपको यहाँ पर दिखता है, आप सभी को पता होगा, श्रीलंका यहाँ पर दिख जाएगा। तो श्रीलंका भी आपको यहाँ से याद हो जाएगा। इंडिया तो है ही, तो इंडिया का नाम तो आपको याद ही रखना है।
इंडिया भी याद हो गया आपको। तो हमने क्या क्या देख लिया, बांग्लादेश कहाँ पर है, तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर रीजन पर बांग्लादेश है भारत के। तो कौन कौन से देश हमने देख लिए, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, इंडिया और श्रीलंका। ठीक है, चाइना भी इसका हिस्सा नहीं है, तो ध्यान रखना है, चाइना और पाकिस्तान इस बिम्स्टेक ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा नहीं है। इसके अलावा म्यांमार की बात करें तो म्यांमार आपको इंडिया के इस वाले रीजन पर मिल जाएगा। सपोज ये आपका इंडिया है, तो इधर आपको मिल जाएगा इस वाले रीजन पर पर्टिकुलरली म्यांमार और थाईलैंड। ठीक है, म्यांमार और थाईलैंड आपको इधर इधर मिल जाएगा, थाईलैंड। ठीक है, तो म्यांमार और थाईलैंड ये दो अलग साउथ ईस्ट एशिया कंट्रीज हैं जो कि बिम्स्टेक का हिस्सा हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको चीजें याद रखनी है। हो सकता है ये वाली लास्ट वाली बात आपको नहीं पता चली हो। तो म्यांमार की लोकेशन में बताऊं तो म्यांमार इंडिया के इस वाले हिस्से में, यानी इस पर्टिकुलर हिस्से में आपको म्यांमार दिख जाएगा, और थाईलैंड आपको यहां पर दिख जाएगा। आप मैप में जाकर देख सकते हैं थाईलैंड। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगली न्यूज की। हमारी अगली न्यूज है मध्य प्रदेश से रिलेटेड, और मध्य प्रदेश से ये रिलेटेड न्यूज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। चलिए बात करते हैं क्या क्या न्यूज है। विच ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मध्य प्रदेश हैज बीन अवॉर्डेड नेशनल महात्मा गांधी अवार्ड 2021। मध्य प्रदेश की किस संस्था को राष्ट्रीय महात्मा गांधी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है, ये वाली बात आपको बतानी है। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, इसका सही जवाब है ग्रामीण विकास विज्ञान समिति। अगर मैं आपको बताऊं पर्टिकुलरली जो महात्मा गांधी अवार्ड 2021 का है, ये हमारे मध्य प्रदेश के द्वारा दिया जाने वाला सबसे बड़ा अवार्ड है, सबसे बड़ा अवार्ड है महात्मा गांधी पुरस्कार 2021 का। ठीक है, राष्ट्रीय महात्मा गांधी पुरस्कार 2021 का किसे दिया गया है, ग्रामीण विकास विज्ञान समिति को दिया गया है। चलिए बात करते हैं इसकी डिटेल की। तो नेशनल महात्मा गांधी अवार्ड रिसेंटली दिया गया है ग्रामीण विकास विज्ञान समिति को, और इस पर्टिकुलर पुरस्कार की स्थापना सबसे पहले कब की गई थी, तो इसकी स्थापना 1995 में की गई है, 1995 में। और इस पर कितनी प्राइज मनी मिलती है, तो 10 लाख की प्राइज मनी दी जाती है। इसके अलावा इस अवार्ड के बारे में बताऊं तो ये अवार्ड पर्टिकुलरली ऐसे ऑर्गेनाइजेशन या ऐसे लोगों को दिया जाता है, पर्टिकुलर किसी संस्था या किसी लोग को तब दिया जाएगा जब वो सोशल सर्विस करते हो गांधीयन फिलोसॉफी पर बेस्ड होकर। यानी कि गांधीवाद या गांधी जी के मार्ग पर चलकर, गांधी जी की पर्टिकुलर फिलॉसफी को, आइडियोलॉजी को फॉलो कर कर अगर कोई व्यक्ति या कोई संस्था सोशल सर्विस करती है, तो ऐसी संस्था को महात्मा गांधी या राष्ट्रीय महात्मा गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। और इसकी प्राइज मनी क्या है, 10 लाख रुपीज। बहुत बड़ा अवार्ड है जो कि मध्य प्रदेश सरकार देती है। वैसे इससे ऊपर की प्राइज मनी किसी भी पुरस्कार की नहीं है। अगर मैं आपको बताऊं पूरे मध्य प्रदेश में जितने भी अवार्ड दिए जाते हैं उनमें से ये सबसे बड़ा अवार्ड है, इसलिए हमने कहा है हाईएस्ट ऑनर गिवन बाय मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। सबसे बड़ा अवार्ड है, ध्यान रखना है। कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है कि राष्ट्रीय महात्मा गांधी पुरस्कार में कितनी प्राइज मनी दी जाती है, कितनी प्राइज मनी दी जाती है, तो आपको बताना है 10 लाख रुपए। ठीक है, तो फर्स्ट अवार्डी कौन थे, इसके अलावा फर्स्ट अवार्डी है कस्तूरबा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट। फर्स्ट अवार्डी है कस्तूरबा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट। 2021 का किसे दिया गया, ग्रामीण विकास विज्ञान समिति जोधपुर। ग्रामीण विकास विज्ञान समिति जोधपुर को 2021 का अवार्ड रिसेंटली दिया गया। अब ये बात अलग है कि 2021 का अवार्ड आप 2022 में दे रहे हो, लेकिन दे तो रहे हो ना कम से कम, तो इसलिए ध्यान रखना है 2021 का किसे दिया गया, ग्रामीण विकास विज्ञान समिति। 2020 की बात करें तो भक्ति विमुक्त सामाजिक संस्थान महाराष्ट्र को 2020 का अवार्ड दिया गया, और 2019 का ऑल इंडिया गायत्री परिवार हरिद्वार को यह अवार्ड दिया गया। तो आपको ध्यान क्या रखना है, राष्ट्रीय महात्मा गांधी पुरस्कार ऐसे लोगों या ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को दिया जाता है जो कि गांधीयन फिलोसॉफी या गांधीयन आइडियोलॉजी को फॉलो करते हुए सोशल सर्विस करते हैं। ऐसे ऑर्गेनाइजेशन या ऐसी संस्था को यह अवार्ड प्रदान किया जाता है। इसके अलावा इसकी फर्स्ट एस्टैब्लिशमेंट कब की गई, तो 1995 को की गई। ये पर्टिकुलर अवार्ड मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा हाई या फिर आप कहे हाईएस्ट ऑनर अवार्ड है मध्य प्रदेश का, जो कि मध्य प्रदेश सरकार देती है। इसके अलावा फर्स्ट अवार्डी कौन है, तो कस्तूरबा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट फर्स्ट अवार्डी है।
चलिए बात करते हैं अगली न्यूज की। अगली न्यूज भी मध्य प्रदेश से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। वो क्या है? वो है वेयर इज एमपीज फर्स्ट एथेनॉल प्लांट बीइंग सेटअप। मध्य प्रदेश का प्रथम एथेनॉल संयंत्र कहां स्थापित किया जा रहा है? तो मध्य प्रदेश का प्रथम एथेनॉल संयंत्र। आप सभी को पता होगा कि एथेनॉल का यूज किस में किया जाता है? तो एथेनॉल का सबसे ज्यादा यूज एज अ फ्यूल किया जाता है। इसके अलावा और भी कई यूज हैं इसके, लेकिन सबसे ज्यादा यूज का किया जाता है फ्यूल में। आपने कई जगह बायोगैस फ्यूल पेट्रोल पंप देखे होंगे, वहां पर पर्टिकुलरली क्या किया जाता है? वहां पे पर्टिकुलरली इथेनॉल का ही यूज किया जाता है उन पेट्रोल पंप्स में। यानी उस पेट्रोल में सबसे ज्यादा मिक्सिंग किसकी की जाती है? एथेनॉल की मिक्सिंग की जाती है। तो उसी का सबसे बड़ा प्लांट कहां पर स्टैब्लिश किया जा रहा है मध्य प्रदेश में? तो मध्य प्रदेश के बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में, मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में, मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में प्रथम एथेनॉल संयंत्र या फर्स्ट एथेनॉल प्लांट का सेटअप किया जाना है, जो कि कब सेटअप होगा? 2023 में सेटअप, 2023 तक पूरी तरह से सेटअप हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं एथेनॉल प्लांट की। एथेनॉल प्लांट का जो एरिया है 28 एकड़, इन्वेस्टमेंट 165 करोड़, कैपेसिटी। ये वाली सारी चीजें आपको नहीं ध्यान रखनी है कि एथेनॉल प्लांट का सारी चीजें, हालांकि ये क्योंकि हम लोग कवर ही करते हैं तो इसलिए हमने सारी चीजें कवर कर ली, लेकिन आपको ये याद रखने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। अगर हम लोग बात करें इसके अलावा एथेनॉल की, तो एथेनॉल का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, C2H5OH, एथेनॉल, जिसे आप एथिल अल्कोहल के नाम से भी जानते हैं। और इसका मेजरली यूज किया जाता है एज अ फ्यूल, या फिर ड्रग्स के मैन्युफैक्चर में, या फिर प्लास्टिक लैक्वर्स के और पॉलिशेस में, प्लास्टिसाइजर में और कॉस्मेटिक्स में इसका पर्टिकुलरली यूज किया जाता है। इसके अलावा इसे मैंने आपको बता दिया है कि इसे एथिल अल्कोहल के नाम से भी जानते हैं। अगर हम लोग बालाघाट की बात करें तो बालाघाट में, बालाघाट जिला मशहूर है या फेमस है हाईएस्ट सेक्स रेशियो के लिए। अब ये जो हाईएस्ट सेक्स रेशियो है ये कितना है? ये है 1021 पर थाउजेंड मेल। 1021 पर थाउजेंड मेल। आपको ये नंबर भी याद रखना है। बालाघाट जिला जो है वो मध्य प्रदेश का हाईएस्ट सेक्स रेशियो वाला जिला है। ठीक है, और यहां पर थाउजेंड मेल के कंपैरिजन, पर थाउजेंड मेल यानी पुरुषों के कंपैरिजन कितनी वुमेन है? तो 1021 वुमेन है। तो ध्यान रखना है यहां पर सबसे ज्यादा महिलाएं हैं। 1000 पुरुषों में 1021 महिलाएं हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है ये वाली बात भी। इसके अलावा हाईएस्ट प्रोडक्शन ऑफ मैग्नीज कॉपर का कहाँ किया जाता है? मैंगनीज और कॉपर का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहाँ किया जाता है? बालाघाट जिले में किया जाता है। मैंगनीज के बारे में मैं आपको बताऊं तो ये कौन सी माइंस में इसका किया जाता है? तो भारवेली माइंस में इसका प्रोडक्शन किया जाता है। बहुत ही फेमस है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश के हर एक एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि भारवेली माइंस कहाँ है। तो भारवेली माइंस जो कि मैंगनीज का उत्पादन करती है, वो किस जिले में लोकेट करती है? तो वो बालाघाट जिले में लोकेट करती है। और जिसे, जो कि एशिया की डीपेस्ट माइन भी है, पूरे एशिया की डीपेस्ट माइन भी है। कौन सी? भारवेली माइंस। ठीक है, तो ये सारी चीजें छोटी छोटी चीजें हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चाहें तो इन चीजों को नोट डाउन भी कर सकते हैं, या फिर आप 1 से 2 बार इस पूरी वीडियो को देखेंगे तो आपको चीजें आसानी से समझ में आएंगी। तो चलिए हम लोग अब बात करते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन की। जब हम लोग बात कर रहे हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन की, तो प्रैक्टिस क्वेश्चन का जवाब आप जरूर दें, क्योंकि अगर आप इसका जवाब देते हैं तो इससे मुझे भी खुशी मिलती है, साथ ही साथ आपको आपको ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस आपके अनकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएंगे जब आप कोई चीजें लिखते हो। तो आपको मैंने बताया था, आपका क्वेश्चन है कि कितने कृषि कर्मण अवार्ड रिसेंटली मध्य प्रदेश को दिए गए हैं। ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। अगर आपने ध्यान से वीडियो को सुना होगा तो आपसे ये क्वेश्चन बन जाएगा, एमपी गॉट हाउ मेनी कृषि कर्मण अवार्ड। तो एमपी को रिसेंटली कितने कृषि कर्मण अवार्ड से सम्मानित किया गया है? आपके ये ऑप्शन है 8, 7, 6 और 5। इसका जवाब आप मुझे कहां पर देंगे? इसका जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन के माध्यम से देंगे। इसके अलावा आपका अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड फर्स्ट वैदिक क्लॉक इज टू बी इंस्टॉल्ड इन विच सिटी ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के किस शहर में वर्ल्ड की पहली वैदिक घड़ी स्टैब्लिश की गई है या इंस्टॉल की जाएगी? वो उस शहर का नाम आपको बताना है। तो उस शहर का नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताएं, किस शहर में वर्ल्ड की फर्स्ट वैदिक क्लॉक को स्टैब्लिश किया जाएगा। ठीक है, इसका जवाब भी आप मुझे कमेंट सेक्शन के माध्यम से दें। इसके अलावा अगर आपको किसी भी तरह की क्वेरी हो या कोई और टॉपिक से रिलेटेड अगर आप वीडियो चाहते हो, तो आप मुझे इन सोशल मीडिया हैंडल्स के माध्यम से जुड़कर आप अपने सुझाव दे सकते हैं।
या आप अपने सजेशन दे सकते हैं या आप अपनी क्वेरी को पूछ सकते हैं। ये इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक के माध्यम से आप मुझसे जुड़ सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में भी आप अपना अच्छा या बुरा सजेशन जो भी आपको लगता है, जो भी आपका फीडबैक हो, आप मुझे ज़रूर दें, जिससे मुझे भी आगे बढ़ने का प्रोत्साहन मिलेगा और मैं और भी ज़्यादा चीज़ें या और अच्छा या और बेहतर बनाने का आपके लिए प्रयास करूँगा। इसके अलावा आप लोग कंटिन्यूअसली इस पूरे वीडियो को अपने दोस्तों में लगातार शेयर कीजिए जिससे मुझे भी और भी ज़्यादा प्रोत्साहन मिले और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम लोग फिर से मिलेंगे अपने नेक्स्ट करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन आप सभी अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।